अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महतरम बरादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए मुराब मिलकर इंतहाई अदब, एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यह लामकां ताजदार कौन व मकां इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मज़हर नूर खुदा अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बिकस पनाह में झूम झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, जुमादुल उखरा की 30 तारीख़ आज हो गई है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल से रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख़ होगी। इस्लामी महीने का आगाज़ गुरूब आफ्ताब के बाद से हो जाता है, यानी आज बाद नमाज मगरिब, आज मगरिब ही से रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो जाएगा। एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत में, रजबुल मुरज्जब के फ़ज़ाइल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई हदीसें बयान फरमाई। ये इसको अल्लाह का महीना फरमाने में एक ख़ास हिकमत ये है, यूँ तो सारे महीने अल्लाह के हैं, हर दिन अल्लाह का है, खुसूसी निस्बत इस माह मुबारक को अल्लाह तबारक तआला से कि इसमें बंदों की इबादत, बंदों की रियाजत, नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में पसंद हैं, कबूल हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें बंदे मोमिन दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उनमें से एक रात रजब की पहली रात भी है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब की पहली रात ये बड़ी मुबारक रात है, उस रात में भी खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें अल्लाह ताला की बारगाह में और रब तबारक ताला को राज़ी करने की कोशिश करें और फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आज दिन गुज़र कर जो रात शुरू होने वाली है वो रजब की पहली रात है। इसमें आप खुसूसी तौर पर नमाज़ें पढ़कर तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह की बारगाह में खूब दुआएं करें, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह तबारक तआला इस आने वाले मुबारक महीने को हमारे लिए बाइसे सआदत, बाइसे खैर व बरकत बनाए और हम सब की तमाम जायज़ मुरादों, नेक तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरी फरमाए। इस माह मुबारक की बरकतें अता फरमाए और इसकी खैर से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये रजबुल मुरज्जब बड़ा ही मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में कुछ अहम तारीख़ें हैं जिन तारीख़ों को दुनिया सुन्नियत में एहतराम की निगाह से देखा जाता है और उसमें कुछ खुसूसी एहतमाम होते हैं। ख़ास तौर पर 6 रजबुल मुरज्जब, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम सब छठी शरीफ कहते हैं,
ये हम सुन्नियों के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए ये बड़ा अजीम दिन है, इसलिए कि अल्लाह के महबूब वली कामिल आरिफ बिल्लाह वासिल इल्लाह कुतुबुल आरिफीन सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ विसाल है। उनका उर्स पाक है और उर्स पाक हमारे लिए फूज़ व बरक़ात हासिल करने का दिन भी होता है। वो लोग इस बात को नहीं जान सकते जो औलिया अल्लाह के मकाम व मर्तबे से नावाकिफ़ हैं। आज हम अगर फूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए उर्स के मौके पे औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं तो कुछ लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्यों आप भीड़ लगाए हो। ये औलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी के हवाले से आप अगर समझना चाहते हैं तो जो अल्लाह के वली हैं उनसे पूछो। वली रा वली मी शनासद, वली को वली पहचानता है। किस वली की बारगाह में क्या मिलता है वो वली अपनी निगाह विलायत से जानता है। वली को पहचानता है और हम क्या पहचान पाएंगे कि हमारी निगाहों में वो तासीर नहीं है, हमारे पास वो मारिफत का नूर नहीं है कि हम विलायत के उन मरातिब को पहचान सकें। अगर आप नहीं पहचान रहे हो या वली के दर्जे को नहीं समझ रहे हो या उनके मरातिब को नहीं समझ रहे हो तो एतराज़ मत करना कि उनकी बारगाह में क्या मिलता है, उनकी बारगाह में क्या मिलता है। और आज जो एक कहने वाला ये कहता है कि वो तो जब तक जिंदा थे उनकी करामतों के ज़रिए उनके इल्म के ज़रिए फैज़ मिल रहा था, लेकिन इंतकाल के बाद अब क्या मिलता है, वो तो मिट्टी का ढेर है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह का जुमला कहने वाले भी आज हमारे दरमियान कुछ हैं और उनकी इस बात को सुन करके मुझे बड़ा अफसोस होता है और हैरत होती है। वो मिट्टी का ढेर कह रहे हैं कि जहाँ अल्लाह के वली का मज़ार है, जहाँ एक विलायत का आफताब आराम फरमा हो, जहाँ अल्लाह का एक वली जलवागर हो, उस मकाम को, उस कब्र को, उस मज़ार को आपने सिर्फ अपनी घटिया आँख से मिट्टी का ढेर कह दिया। हालांकि उस मिट्टी का मकाम अगर मैं बता दूं तो आपको एहसास होगा और आपके दिल से आवाज़ आएगी कि मैं हमेशा वहाँ करीब रहूँ, वहाँ करीब रहूँ। इसलिए कि उस मिट्टी को, उस कब्र को अल्लाह के वली के जिस्म पाक से जब निस्बत हासिल होती है, विसाल होता है, उसके अंदर इतनी बरकतें होती हैं कि अल्लाह की रहमतों से वो माला माल होती है और उस चीज़ का फैज़ मिलता है। कुरान करीम के हवाले से एक दलील आपके सामने अर्ज करूँगा, इसलिए कि जो इनकार करने वाले हैं वो कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। हम भी कहते हैं कि कुरान और हदीस की दलीलें आपके सामने पेश करते हैं, उसके बावजूद भी आपके दिल में न इनकार है और न मानने का जज्बा है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जिनको मानना है उनके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के वली की बारगाह में वो इश्क मोहब्बत में हाजिर होना चाहते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा ना, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिरी देने से पहले उनके एक अमल को आपके सामने पेश करूंगा और उससे पहले कुरान करीम की रोशनी में एक अहम दलील आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। औलिया अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का फैज़ कैसे मिलता है, बारगाह वली में हाजिर होने से फैज़ और बरकतें कैसे मिलती हैं, इसको आप कुरान से समझो। शायद आपने बार बार पढ़ा होगा लेकिन कभी तवज्जो नहीं दी होगी, कभी आपने गौर नहीं किया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो एतराज़ पे एतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं। हालांकि हम उन्हें बार बार बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आओ, बैठो और आपके दिल का जो भी खलजान है वो दूर होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह आपको हिदायत नसीब हो जाएगी। कुरान करीम के अंदर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला का जहाँ जिक्र है, हजरत मरियम को जब अल्लाह तबारक तआला का हुक्म हुआ और हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा कि उनको बेटा देना है, वो बेटा
जो रूहुल्लाह यानी अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में दुनिया में आने वाले थे। हज़रत मरियम को जब बेटा पैदा हुआ यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इससे पहले का जो वाक़या हज़रत मरियम की विलादत का, उसी कुरान पाक के अंदर हज़रत हन्ना जो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला की वालिदा हैं, हज़रत हन्ना उनका नाम है, तो हज़रत हन्ना ने ये अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी और नज़र मानी थी कि अल्लाह अगर मुझे बेटा पैदा हो जाए तो मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ कर दूंगी। नज़र मानी उन्होंने, मन्नत मानी कि मुझे अगर बेटा पैदा हो जाए तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं वक्फ कर दूंगी। और इधर उन्होंने नज़र मानी और जब पैदाइश हुई, बच्चे की पैदाइश हुई, तो अब बेटी पैदा हो गई, हज़रत मरियम पैदा हुई। तो हज़रत मरियम के पैदा होने पर हज़रत हन्ना ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मैंने तो ये सोचा था कि बेटा अगर पैदा होगा तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, ये तो बेटी पैदा हो गई, क्योंकि अब लड़की या औरत तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए खादिम की हैसियत से नहीं वक्फ कर सकते। तो अल्लाह तबारक ताला का हुक्म हुआ कि उसी को आप वहाँ पर पेश करो। हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस में रखने का हुक्म हुआ और इधर हज़रत मरियम के लिए बैतुल मुक़द्दस में एक छोटा सा हुजरा बनाया गया और उस हुजरे में उनको रखा गया। अब उनकी कफ़ालत कौन करे, उनका ख्याल कौन करे, उनकी निगरानी कौन करे? तो इस सिलसिले में जब इख्तलाफ हुआ और उसमें जब कुरान अंदाज़ी की बात आई, तो जब कुरान अंदाज़ी की गई, उनके खालू यानी हज़रत मरियम के जो खालू हैं वो भी अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़िम्मे कफ़ालत आ गई। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे हज़रत मरियम की कफ़ालत थी और हज़रत ज़करिया ही की जिम्मेदारी थी कि हज़रत मरियम के पास खाने पीने की जो भी चीज़ें होती थी वो लेकर के वहाँ पहुँचा देते, उनके अलावा कोई जा नहीं सकता था। तो अब कुरान करीम के अंदर तफसील के साथ है, मैं आपके जहन को करीब करते हुए इस चीज़ की तरफ ला रहा हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, जब हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस में जिस जगह रखा गया वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं जा सकता था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जा सकता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब वहाँ जाते यानी हज़रत मरियम के पास, तो वहाँ की कैफियत क्या है, कुरान पाक में अल्लाह ने इसका बयान फरमाया। अब इधर तवज्जो दीजिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत ज़करिया जब भी वहाँ पर जाते हज़रत मरियम के पास, तो वहाँ पर बेमौसम के फल आपको नजर आते थे। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराब वजद इंदहा रिज़्क़न, वहाँ पर आप रिस्क पाते यानी बेमौसम के फल नजर आते हैं। आमतौर पर मार्केट में वही फल आपको नजर आएंगे जो मौसम के होते हैं। अभी इस वक्त आम का मौसम नहीं है तो फल ही नजर नहीं आता है, तो बेमौसम के फल नजर आना ये तो ताज्जुब की बात है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? सवाल कौन कर रहे हैं? अल्लाह के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अन्ना लकी हाज़ा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हैं, कौन लेके आता है? इसलिए कि मेरे अलावा यहाँ तो कोई आने वाला नहीं है, मेरे ज़िम्मे कफ़ालत है, कोई दूसरा आता नहीं, तो ये तुम्हारे पास कहाँ से हैं? तो हज़रत मरियम ने क्या जवाब दिया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब हज़रत मरियम का जवाब मिला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, तब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अमल देखो। अब हज़रत ज़करिया वहीं पर खड़े होकर के अपने लिए औलाद की दुआ मांगते हैं। हुनालिक दा ज़करिया रब्बहू, वहीं पर हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ फरमाई। वहीं पर खड़े होकर के हज़रत ज़करिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह अपनी तरफ से मुझे एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ज़करिया ने वहां क्यों दुआ फरमाई, वहां क्यों दुआ कर रहे हैं? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वो जानते हैं कि जहां अल्लाह का रिज़्क़ नाजिल हो रहा है, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, वहां जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है।
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर दुआ कर रहे हैं वो मकाम हजरत मरियम वहां पर मौजूद है, वो अल्लाह की नेकबंदी है और उन पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल हो रही है। इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां पर अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर में बयान फरमाया है कि अल्लाह ने उनकी दुआ भी सुन ली, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हजरत ज़करिया को एक बेटा अता किया गया जिनका नाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम। तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो मिले हैं अल्लाह की बारगाह से जो पैदा हुए हैं उसी दुआ की बरकत है। लिहाजा मुफस्सिरीन किराम इस नुक्ते को अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि यकीनन जहां अल्लाह का नेक बंदा हो, जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हो, जहां अल्लाह का खुसूसी फज़ल नाजिल होता हो वहां पर दुआएं कबूल भी होती हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए तो मेरा विजदान कहता है, बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर दुआ की कबूलियत के मकामात का अगर पता लगाया जाए तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का आस्ताना वो ऐसा अजीम आस्ताना है कि वहां जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। दुआओं की कबूलियत का वो आस्ताना है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, वक्त के मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस रूह ने भी इस बात का जिक्र फरमाया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर दुआ की कबूलियत के मकामात में से एक अहम मकाम ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना भी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं वो मिट्टी का ढेर है वहां क्या मिलता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी घटिया निगाहों ने सिर्फ मिट्टी का ढेर देखा होगा। और एक बेवकूफ उनका मौलवी तो यहां तक कहता है माज़ल्लाह ये हिंदुओं के मंदिर में कोई खड़ा है और इनके यहां पड़ा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जिसके दिल में औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ और नफरत होती है उसकी जबान से ये जुमला निकलता है। मगर उस नहनजार को इतना अगर पता होता कि मंदिर में खड़ा जो है वो बुत है मगर कब्र में आराम फरमाने वाला अल्लाह का महबूब बंदा है, वली कामिल है, आरिफ बिल्लाह है, जिसके कदमों की बरकत से हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम आज पूरे हिंदुस्तान में अगर फैला है तो किसी तबलीगी जमात की वजह से नहीं है, इन खैर मुखल्लिदीन की वजह से नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत जलीला की वजह से इस्लाम। आज उन्हें एहसान मानना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जो मस्जिदों की रौनक नजर आ रही है, कलमे की बरकतें नजर आ रही है, कुरान करीम की तिलावत की रौनक नजर आ रही है, ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की उन खिदमत जलीला का असर है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचने के बाद 90 से 95 लाख तक के लोगों को इस्लाम की दौलत अता की है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों में वो ऐसी अजीम ज़ात है कि जिनकी बारगाह में हाजिर होने वाला बेशुमार फयूज़ व बरक़ात से माला माल होता है। उनकी सवाने हयात और उनकी हयात तय्यबा के मुकम्मल गोशों को इंशाअल्लाह सुनने के लिए आप छठी शब में तशरीफ़ लाएँ। छठी शरीफ को यानी 6 रजबुल मुरज्जब, आने वाली जुमेरात को 6 रजबुल मुरज्जब है और उसी की शब यानी बुध का दिन गुजार करके छठी शब को इंशाअल्लाह हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होगा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनकी हयात तय्यबा के मुकम्मल तौर पर गोशे आपके सामने पेश किए जाएंगे। सीरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपकी हयात खिदमात पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक खुसूसी खिताब होगा। आपका ये खादिम इंशाअल्लाह हाजिर रहेगा और दीगर उलमाए अहले सुन्नत भी रहेंगे। आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप तफसीलात के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की करामात बेशुमार हैं और उनकी हयात तय्यबा की खिदमात बड़ी अजीम और जलील क़द्र हैं। लिहाजा उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो हमारा अजीम शान इजलास होगा, एक बड़ा तारीख़ी इजलास करने का इरादा है। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप सब आएंगी ना इंशाअल्लाह। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम तौर पर मस्जिद में प्रोग्राम रखा जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं मस्जिद में है कौन जाएगा, इतनी देर कौन बैठेगा। आपको अगर वाकई कोई ऐसी तबीयत अलील है, बीमारी है तो हम तो आप पर दबाव नहीं डालेंगे, इसलिए कि आपकी सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। और अगर अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई है और अल्लाह ने तौफीक दी, कोशिश करें कि काम तो वैसे बहुत रहते हैं, कामों को समेट करके अपने इस मजलिस में, अपनी इस महफिल में आने की कोशिश करें। हो सकता हो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएं इल्म के हवाले से, खिदमात के हवाले से और हमारी आने वाली मुस्तकबिल की ज़िंदगी के हवाले से कुछ खुसूसी पैगामात आप तक पहुँचाने की सआदत हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। खुसूसी ऐलान के लिए मैंने चूँकि तकरीर जल्दी ख़त्म की है, एक ख़ास ऐलान करना था।
रजबुल मुरज्जब का महीना इंशाअल्लाह आज से शुरू होने वाला है गुरूब आफ्ताब से, इसलिए इस माह मुबारक की बरकतों को लेकर और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ान लेकर मैं एक ख़ास बशारत, एक ख़ास खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। एक ख़ास खुशखबरी देना चाहता हूँ जिसकी कई हज़रात को बहुत दिनों से इसका इंतज़ार भी था और मैं समझता हूँ कि शायद वो बहुत खुश हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस मस्जिद से जो दीनी काम हो रहा है दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने एक मंसूबा बनाया, अब हमारी एक ख्वाहिश ये है कि जो दीनी काम यहाँ से मुसलसल हो रहे हैं, यानी दरस तफसीर, दरस हदीस और इस्लाही बयानात, जुमा का खिताब, ये सारी चीज़ें जो मस्जिद में आते हैं वो तो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और सुनते हैं और इसकी बरकतें हासिल करते हैं, लेकिन घरों में हमारी बहनें, माँ बहनें और ख़वातीन इस्लाम इससे महरूम हो जाती हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मस्जिद से जो भी पैगाम जाए वो पूरे मोहल्ले में घर घर तक पहुँच जाए, हर घर तक ये पहुँच जाए, ताकि हमारे तमाम मुसलमान घरों में ख़वातीन इस्लाम भी बैठ करके इन तकारीर को सुने और इस्लाह उनकी भी होती रहे। इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ घरों में उनको दीनी माहौल नहीं मिल रहा है और उनको इसका इंतज़ार होता है। लिहाजा अगर यहाँ से होने वाले बयानात और इस्लाही प्रोग्राम जो यहाँ से हो रहे हैं, ख़ास तौर पर दरस तफसीर और दरस हदीस, इसका असर मुझे यकीन है इंशाअल्लाह हर घर में होगा, तो हर घर में जो भी बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह दीनी माहौल में परवरिश पाएंगे और ये दीन की बरकतें, शरीयत मुस्तफ़ा की बरकतें हमारे तमाम घरों तक पहुंच जाएंगी। तो इंशाअल्लाह घरों के अंदर वो बरकतें भी होगी और इसका एक ख़ास फ़ायदा आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द महसूस होगा। तो उसके लिए तामीर इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से एक ख़ास मनसूबा और ये ख़ास एहतमाम किया जा रहा है कि केबल सिस्टम होगा, यानी नेटवर्क सिस्टम होगा और घर घर में एक स्पीकर लगाया जाएगा। यहाँ से जो भी बयान जारी होगा वो हर घर में, जब स्पीकर आप चालू करेंगे तो इंशाअल्लाह घर में बैठ करके स्पीकर के ज़रिए भी वो घर में सुन सकते हैं। और रमज़ान मुबारक भी करीब है और बहुत सारे हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह टीवी बंद कर देते हैं, तो वैसे भी उससे जो बीमारियां फैल रही हैं, उससे जो बुराइयां फैल रही हैं, उसके सद्देबाब के लिए, उसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश ये है कि हर घर में नाते मुस्तफ़ा की आवाज़ हो, कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ हो, मस्जिद की अजान की आवाज़ घर में पहुँचे और इस्लाही बयानात घर में पहुँचे और बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन इस्लाम सुन करके उनके अंदर भी इस्लाह का माहौल पैदा हो जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसका फ़ायदा महसूस होगा। आज मैं खुसूसी ऐलान कर रहा हूँ, जिन हजरात को अपने घर में ये कनेक्शन लेना है उसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म यहाँ से हासिल कर लें। सुन्नी हनफी दारुल इफ्ता में आ जाएं या खुद्दाम के पास इंशाअल्लाह, या तामीर और इंतज़ामिया कमेटी के अराकीन ज़िम्मेदारों से आप रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह वो फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ तफसीलात लिखी हुई हैं कि क्या क्या आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी और उसके क्या क्या उसूल ज़वाबित हैं, किस तरह से ये चलाया जाएगा। इसके लिए आप वो फॉर्म हासिल करें, इंशाअल्लाह उसमें आपको तफसीलात मिल जाएंगी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये इंतज़ाम हो जाए। अगर आप फॉर्म हासिल कर लेते हैं जल्द से जल्द, तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने हजरात इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने हजरात दिलचस्पी ले रहे हैं। उसी एतबार से बड़े पैमाने पर इसको चलाया जा सकता है, क्योंकि अखराजात भी हैं और बड़ा बोझ भी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर हमें कामिल भरोसा है कि खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दीन मुस्तफ़ा का पैगाम पहुँचाने के लिए हमने कोशिश की है। इंशाअल्लाह इसमें हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप हज़रात से इल्तिमास है, गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और दूसरों को भी आप इसकी खबर दें, दूसरों को इन्फॉर्म करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों तक ये स्पीकर पहुँच जाए। और इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे घरों में टीवी चैनल, मदनी चैनल के ज़रिए उनको फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, मगर ये एक खुसूसी इसका फैज़ होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये समझ करके कि मदनी चैनल से तो हमको फ़ायदा मिल ही रहा है, हम उस पर आपको कुछ नहीं तबसरा करेंगे, सिर्फ इतना अर्ज़ करेंगे जो खुसूसी दरस हदीस और दरस तफसीर आपको यहाँ से आपको हासिल होगी, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको खुद महसूस होंगी। इसलिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और कनेक्शन हासिल करने के लिए फॉर्म हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा दीन मुस्तफ़ा की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और जुमला आफ़ात अर्दी व समावी से अल्लाह महफूज़ रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमानी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।